नमस्ते फ्रेंड्स, ओम श्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पोहे के नाश्ते खाने बहुत पसंद करते हैं तो आपको आलू पोहे के पराठे बहुत पसंद आएंगे। इसी के साथ मैं लाई हूँ मिक्स वेज रायता। दोनों का कॉम्बिनेशन खाने में इतना अच्छा लगता है कि अगर एक बार आपने बना के खा लिया तो बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप जाड़ा वाला पोहा। आपके पास जो भी पोहा अवेलेबल हो, जाड़ा या पतला, आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है मिक्सर जार में पोहे को और इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए फाइन सा पाउडर बन के रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। अब हम वही कप लेंगे जिससे हम 1 कप पोहा लिए थे और इसमें हम माप लेंगे पाउडर को पोहे के। तो ये देखिए 1 कप पोहे का आधा कप पाउडर बन के रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, बर्तन में पाउडर को डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा कप गर्म पानी। तो ये देखिए बिल्कुल हमें गर्म पानी लेना है। तो इससे क्या होगा कि पोहा अच्छी तरह से फूल जाएगा जब हम गर्म पानी डालते हैं, और जो हमारे पराठे हैं बिल्कुल सॉफ्ट से बनेंगे। तो मिक्स करेंगे, ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू। आलूओं का छिलका हमने निकाल दिया है। जब आप रेसिपी में आलू लें तो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। अगर आपको सुबह में पराठे बनाने हैं ब्रेकफास्ट में, तो आप क्या कीजिए, रात में आलू उबाल के फ्रिज में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सुबह में पराठे बनाना ईजी हो जाएगा। आलूओं को यहाँ पे हमने ग्रेट किया है। आप चाहें तो पटेटो मैशर से मैश कर सकते हैं या हाथों से मैश कर सकते हैं। तो आलूओं को हम रखेंगे साइड में। अब हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मिक्स वेज रायता। 1 कप दही लेंगे, दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। बिल्कुल हमारा दही स्मूथ, बिल्कुल सिल्की सा टेक्सचर में बनके तैयार है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल में हमने लिया है खीरा, टमाटर, प्याज जिनको हमने बारीक कट कर लिया है, गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सभी वेजिटेबल को 4-4 चम्मच ऐड करेंगे, यानी कि 1/4 कप। तो 1/4 कप खीरा, 1/4 कप टमाटर, 1/4 कप प्याज, 1/4 कप गाजर। तो जो भी वेजिटेबल आपको खाना नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/3 छोटी चम्मच काला नमक, 1/3 छोटी चम्मच सादा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम और सुपर टेस्टी बनाने के लिए रायते को छोटा सा तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है पैन में 1 चम्मच घी। घी जैसे गर्म होगा तो यहाँ पे डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच डालेंगे हरी मिर्च। मिक्स करेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें जीरा मिर्च को नहीं पकाना है। 2 पिंच हींग डाल देंगे, हल्का सा पका लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारा तड़का बन के रेडी है। तो चलते हैं रायते की। अब हम क्या करेंगे, तड़के को डाल देंगे रायते में। तड़का डालने से रायता बहुत ही सुपर टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, रायता हमारा बनके तैयार है। तो हम क्या करेंगे, रायते को ढक के फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा कि ठंडा ठंडा रायता पराठों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे हम पोहे को चेक करेंगे। तो ये देखिए पोहा बिल्कुल बैटर फॉर्म में आ गया है, अच्छी तरह से फूल गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। तो अगर आपके पास पाउडर डालना नहीं चाहते हैं तो आप जीरा भी डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे ग्रेटेड की हुई आलू 1 कप, क्योंकि हमने 1 कप पोहा लिया था तो 1 कप आलू लेंगे। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। तो ये लीजिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे गेहूं का 2 चम्मच आटा बाइंडिंग के लिए। इससे क्या होगा कि अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी आटे में। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच दही। तो अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच चाट मसाला या तो 1 नींबू का जूस डाल सकते हैं, या तो आप दही भी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप पानी से आटे को गूँथ लीजिए। तो यहाँ पे हमने सेमी सॉफ्ट आटा बना लिया है, हम बहुत टाइट आटा नहीं बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं पराठा बेलने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने आटे को लिया है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हम बड़ी सी लोई बनाएंगे। तो ये लोई को हम बिल्कुल चिकनी तैयार करेंगे विदाउट क्रैक्स के, लेकिन इसमें क्रैक्स आ ही जाते हैं क्योंकि पोहे के पराठे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह बेल लेंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि इतने क्रैक्स पराठे में हैं तो कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम एक डिब्बा लेंगे। आप जितने साइज़ का पराठा बनाना चाहते हो आप उस हिसाब से कुछ डिब्बा या जो भी ले लीजिए, कोई सा भी बर्तन जो आपके घर में हो जिसमें पराठा आप कट कर लें। तो अब जो साइड में आटा निकला है उसको हम दूसरे पराठे में ऐड करके बना लेंगे। तो इसी तरह हम थोड़े से थिक पराठे यानी बना लेंगे, हल्के से मोटे पराठे। तो तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आपको पराठे ऐड करना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम हाई रखेंगे, मतलब इस कम ज़्यादा करके हम पराठों को अलट पलट के सेक लेंगे। जब थोड़े से पराठे सेक जाएंगे तभी हम पराठों को पलटेंगे।
तो अब यहाँ पे पराठे सेक गए हैं तो हम वापस पलटेंगे। तो ये लीजिए, वापस हम पराठों को पलट देंगे, फिर इनमें हम तेल लगाएंगे। तो अगर आप घी से बनाना चाहते हैं तो आप घी लगा लीजिएगा, बटर अगर लगाना चाहते हैं तो भी बटर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तेल लगा के पराठों को सेकेंगे जब तक कि अच्छे से चिट्टियाँ ना पड़ जाएँ। तो वापस हम दोनों साइड तेल लगा देंगे पराठों में और अच्छे से पराठों को अलट पलट के सेक लेंगे। तो जैसे भी आप पराठे खाना पसंद करते हो, आप अपने हिसाब से पराठों को सेक सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से चिट्टियाँ पड़ गई हैं, बिल्कुल यहाँ पे गोल्डन गोल्डन पराठे दिखने लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जाली वाले बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपके पास जाली वाला बर्तन अवेलेबल नहीं है तो आप थाली में टिश्यू पेपर रख के भी पराठों को निकाल सकते हैं। तो इसी तरह सभी पराठों को हम सेक लेंगे, फिर चलते हैं प्लेटिंग की ओर। तो ये लीजिए, सुपर टेस्टी, सुपर यम्मी, सुपर सॉफ्ट पराठे बनके रेडी हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इंजॉय कीजिए मिक्स वेज रायते के साथ। मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।